एक बार एक संत जी अपने सत्संग में फरमा रहे थे कि जो भी व्यक्ति नाम दीक्षा लेना चाहता है, अपने जीवन का कल्याण करना चाहता है, उसे किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए। शराब, तंबाकू, हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, चिलम आदि का भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए। एक भक्त हरिदास जी ने कहा, महाराज जी, तंबाकू तो लगभग सब किसान पीते और खाते हैं, इसमें क्या हानि है? संत जी ने फरमाया, भक्त हरिदास जी, आपने रामायण और महाभारत की कथा तो सुनी होगी, उसमें कहीं भी तंबाकू सेवन का वर्णन नहीं है। क्या आप जानना चाहते हैं कि तंबाकू की उत्पत्ति कैसे हुई? तो भक्त हरिदास जी ने कहा, ठीक जी महाराज जी, बताइए कि तंबाकू की उत्पत्ति कैसे हुई और हमें तंबाकू सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। संत जी ने फरमाया, एक ऋषि और एक राजा साधु भाई थे। एक दिन राजा की रानी ने अपनी बहन ऋषि की पत्नी के पास संदेश भेजा कि पूरा परिवार हमारे घर भोजन के लिए आए, मैं आपसे मिलना भी चाहती हूँ, बहुत याद आ रही है। अपनी बहन का संदेश ऋषि की पत्नी ने अपने पति से बताया तो ऋषि ने कहा कि साधु से दोस्ती अच्छी नहीं होती। तेरी बहन वैभव का जीवन जी रही है, राजा को धन और राज की शक्ति का अहंकार होता है, वे अपनी बेइज्जती करने को बुला रहे हैं, क्योंकि फिर हमें भी कहना पड़ेगा कि आप भी हमारे घर भोजन के लिए आना। हम उन जैसी व्यवस्था जंगल में नहीं कर पाएंगे। ये सब साधु का षड्यंत्र है। आपके सामने अपने को महान और मुझे गरीब सिद्ध करना चाहता है। आप इस विचार को त्याग दें। हमारे वहाँ न जाने में ही हित है। परंतु ऋषि की पत्नी नहीं मानी। ऋषि और उसकी पत्नी तथा उसका पूरा परिवार राजा का मेहमान बन कर के गया। रानी ने बहुमूल्य आभूषण पहन रखे थे, बहुमूल्य वस्त्र पहन रखे थे और ऋषि की पत्नी के गले में राम नाम जपने वाली माला थी और सामान्य वस्त्र पहन रखे थे, जिसे देखकर राज दरबार के कर्मचारी और अधिकारी मुस्कुरा रहे थे कि यही है राजा का साधु, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। और ये चर्चा ऋषि परिवार सुन रहा था। भोजन करने के पश्चात ऋषि की पत्नी ने भी कहा, बहन, आप भी हमारे यहाँ किसी दिन भोजन करने आइए। एक निश्चित दिन राजा ने उन ऋषि को बताया कि हम उस फला फला दिन आपके यहाँ भोजन करने आएंगे। निश्चित दिन को राजा हजारों सैनिकों के साथ सपरिवार अपने साधु ऋषि जी की कुटिया पर पहुंच गया। ऋषि जी ने क्या किया, स्वर्गलोक के राजा इंद्र से निवेदन करके एक कामधेनु गाय, जो कि सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गाय होती है, जिसकी उपस्थित में खाने पीने की किसी भी पदार्थ की कामना करने पर वो तुरंत ही मिल जाता है, उस गाय की मांग की। उसके बदले में ऋषि ने अपने पुण्य कर्म संकल्प करके अर्पित किए। इंद्रदेव ने एक कामधेनु और एक लंबा चौड़ा तंबू और ऋषि के आश्रम में भेज दिया और कुछ सेवादार भी सेवा के लिए भेज दिए। टेंट के अंदर गाय को छोड़ दिया गया। ऋषि परिवार ने गौ माता की आरती उतारी, अपनी मनोकामना बताई। उसी समय 56 प्रकार के भोग चांदी की परातों में, टोकरियों में स्वर्ग से उतरने लगे और टैंक में रखे जाने लगे। लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, दही, हलवा, खीर, दाल, रोटी, पूड़ी, सब्जी, बर्फी, रसगुल्ले, सब कुछ
उस टैंक में स्टॉक हो गया। ऋषि जी ने राजा से कहा, राजन भोजन करो। राजा ने बेइज्जती करने के लिए कहा, मेरी सेना भी साथ में भोजन खाएगी और घोड़ों को भी चारा खिलाना है। ऋषि ने कहा, प्रभु कृपा से सारी व्यवस्था हो जाएगी, पहले आप और सेना भोजन करें। राजा उठकर भोजन करने वाले स्थान पर गया तो वहाँ साफ और सुंदर कपड़े बिछे हुए थे। राजा ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया। फिर चांदी की थालियों में भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन ला करके सेवादार रखने लगे। अन्न देव की स्तुति करके ऋषि ने भोजन करने की प्रार्थना की। राजा ने देखा कि इसके सामने तो मेरा भोजन भंडारा कुछ नहीं था। मैंने तो केवल ऋषि परिवार को ही भोजन कराया था और वो भी 3-4 प्रकार के पदार्थ बनवाए थे। राजा शर्म से पानी पानी हो रहा था। खाना खाते वक्त वो बहुत परेशान था। उसके अंदर ईर्ष्या की आग धधक रही थी। उसे बेइज्जती महसूस हो रही थी। सारे सैनिक भोजन खा करके और बड़ाई करते हुए टेंट से बाहर निकले। राजा का रक्त जल रहा था। राजा ने अपने टेंट में जाकर के ऋषि को बुलाया और पूछा कि आपने ये भोजन जंगल में कैसे बनवाया? ना ही कोई कढ़ाई चल रही है, ना ही कोई चूल्हा जल रहा है। ऋषि ने बताया कि मैंने अपने पुण्य और भक्ति के बदले स्वर्ग से एक गाय उधार मांगी है। उस गाय में ये विशेषता है कि हम जितना चाहें उतना भोजन उस गाय से प्राप्त कर सकते हैं। अब वो गाय तुरंत उस भोजन को उपलब्ध करा देती है। राजन ने कहा, मेरे सामने उस गाय को उपलब्ध कराओ तो मुझे विश्वास हो। ऋषि तथा राजा उस टेंट के द्वार पर खड़े हो गए। अंदर केवल गाय थी, द्वार की ओर उसका मुख था। टेंट खाली था क्योंकि सब ने ही भोजन खा लिया था और शेष बचा सामान वो सेवक लेकर के जा चुके थे। गाय को ऋषि की अनुमति का इंतजार था। राजा ने कहा, ऋषि जी ये गाय मुझे दे दो, ये मेरे बहुत काम आएगी क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ी सेना है। उसके भोजन की व्यवस्था करनी होती है। इस गाय से मैं सेना के भोजन की व्यवस्था कराऊंगा। ये गाय तेरे किसी भी काम की नहीं है। ऋषि ने कहा, राजन मैंने ये गाय राजा इंद्र से उधार ले रखी है, स्वर्ग से मंगवाई है। मैं इसका मालिक नहीं हूँ, मैं आपको इसे नहीं दे सकता। राजा ने दूर खड़े सैनिकों से कहा, इस गाय को पकड़ लो और ले चलो। ऋषि ने देखा कि साधु की नीयत में खोट आ गया है। उसी समय ऋषि ने गौ माता से कहा कि गौ माता, आप अपने लोक में अपने धनी स्वर्गराज इंद्र के पास शीघ्र ही वापस लौट जाएं। उसी समय कामधेनु टेंट को फाड़कर सीधे ऊपर की ओर उड़ान भरने लगी। राजा ने गाय को गिराने के लिए गाय के पैर में तीर मारा। गाय के पैर से खून बहने लगा और पृथ्वी पर गिरने लगा। गाय घायल अवस्था में ही स्वर्ग को चली गई और जहाँ जहाँ गाय का रक्त गिरा था वहीं वहीं तंबाकू उगाया और फिर बीज बनकर अनेकों पौधे बनने लगे। संत कहते हैं कि फारसी भाषा में गाय को तमा कहते हैं और खून को खून, यानी कि तंबाकू गाय के रक्त से उपजा है। इसके ऊपर गाय के बाल जैसे रोए होते हैं। फरमाते हैं कि हे मनुष्य, तुझे सौगंध है कि इस तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में मत करना। तंबाकू का सेवन गाय का खून पीने के समान होता है, अर्थात बहुत ही पाप लगता है। प्यारे सज्जनों,
समाज के व्यक्तियों को देखकर कुछ व्यक्ति तंबाकू का सेवन करने लग जाते हैं या अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन करते हैं। यदि वो सत्संग सुना करें, सत्संग में जाया करें, संत महापुरुषों की छत्र छाया में बैठा करें, तो वो इस बुराई को त्याग सकते हैं। जो जीव पिछले जन्म में भी मनुष्य थे, उनके अंदर नशे की गहरी लत नहीं बन पाती, परंतु जो बार बार सत्संग सुनकर भी तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों का त्याग नहीं कर पाते, वे पिछले जन्म में सूअर के शरीर में थे। सूअर के शरीर में बदबू उठती रहती है जैसे तंबाकू की बदबू होती है, और वही बदबू सूंघने की उन्हें गहरी आदत होती है, इसलिए वे शीघ्र ही तंबाकू के नशे को त्याग नहीं पाते। अपने अनमोल मानव शरीर रूपी लाल को मिट्टी में मिला रहे हैं। इसीलिए आप सभी को हिदायत दी जाती है कि अधिक से अधिक सत्संग सुना करें, और किसी भी प्रकार के यदि नशे को कर रहे हैं तो उसे तुरंत ही छोड़ दीजिए। कभी भी निराश न हो, सच्चे मन से परमपिता परमात्मा से विनती करें कि नशा छुड़वाने में उनकी मदद करें। प्रभु की कृपा से आपके सभी नशे एक दिन छूट जाएंगे और आपको जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त होगा।